मैंने इस बारे में पहले भी बताया है कि आज से करीब 6 साल पहले मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब मेरे पास मेरी बेटी को चॉकलेट दिलाने जितने पैसे भी नहीं थे। लेकिन वक्त बदला, मेरे हालात बदले। आज मेरे पास कई प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं देश के उन 5 से 8% लोगों में से एक हूँ जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर कैसे मैंने सिर्फ 5 से 6 साल में खुद को करोड़पति बना लिया, और इसका जवाब है मेरी आदतों ने मुझे अमीर बनाया है। आज मैं आपके साथ उन 6 आदतों को शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर कोई भी इन 6 आदतों को अपना लेता है तो वो निश्चित रूप से करोड़पति बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि इस वीडियो में मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल बातें हैं जो कि शायद आपको परेशान कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बातें नौटंकी लगें। और ये कुछ लाइंस स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद में मैंने जोड़ी हैं। इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए मैं कई बार खुद रोया हूँ। तो अगर आप सिर्फ फ़न के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो रहने ही दीजिए, शायद ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा। और अगर वार्निंग के बाद भी आप इसको देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के ज़रूर जाएंगे। इन आदतों में जो पहली आदत थी वो थी जागते ही बिस्तर छोड़ देना। मैं तब से लेकर के आज तक इस आदत को कभी भूल नहीं पाया हूँ, कभी बदल नहीं पाया हूँ। मैं मेरे स्ट्रगल के दिनों में जैसे ही जागता था वैसे ही बिस्तर से बाहर निकल जाता था, और आज भी यही करता हूँ। मैं जागने के तुरंत बाद ही उठकर कंप्यूटर के सामने आकर के बैठ जाता था, और अभी भी मेरा रूटीन लगभग यही है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आप जागने के बाद भी बिस्तर में पड़े हुए हैं तो आप अपने वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, और जो वक्त की बर्बादी करता है वो किसी भी हाल में खुद को अमीर बना ही नहीं सकता। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 6 बजे जागते हैं या 9 बजे। मुद्दा ये है कि अगर आप 9:03 पर जागें तो 9:03 पर ही आपको बिस्तर छोड़ देना है। इस तरह से आप 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे, और ये आदत आपको लंबे वक्त में निश्चित रूप से अमीर बना ही देगी। इन आदतों में दूसरी आदत है हर दिन की आमदनी का टारगेट बनाना। जब मैंने शुरुआती दिनों में नौकरी छोड़कर खुद का काम करना शुरू किया था तो मेरी इनकम जरा भी नहीं होती थी। मुझे मेरे घर को चलाने के लिए, बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए और बाकी के ज़रूरी खर्चों के लिए कम से कम 483 रुपये रोज़ की ज़रूरत होती थी। उसके अलावा मुझे कर्ज भी चुकाने होते थे। तो मैंने खुद को एक टारगेट दे दिया था कि जब तक मैं हर दिन का 483 रुपये कमा नहीं लूँगा तब तक खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीऊँगा। मैं हर दिन सुबह 7 बजे के करीब जागता था, और शुरुआती दिनों में कई बार मैं शाम को 7 बजे, 9 बजे और 12 बजे तक भी कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, काम ढूंढता रहता था। लेकिन काम मिलता नहीं था और उस दिन मैं भूखा और प्यासा ही सोता था। वक्त के साथ मुझे काम मिलने लगा और मैं सुबह के करीब 11 बजे ही इतने पैसे कमा लेता था। फिर उसके बाद पानी, चाय और खाने की बारी आती थी। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खुद भी ऐसे ही करना है, इतने कठोर नियम दे करके बांध लेना है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर आप खुद को 5 साल में करोड़पति बनाना चाहते हैं तो कोई टारगेट तो ज़रूर देना होगा, कोई डेली टारगेट देना होगा, और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान भी लगा देनी होगी। वरना टारगेट तो सब बनाते हैं और फिर इग्नोर भी कर देते हैं, और वो गरीब भी बने रहते हैं। 5 साल में जिन आदतों ने मुझे करोड़पति बनाया है उनमें तीसरी आदत है ज़रूरत पड़े तो 18 घंटे भी मेहनत करने के लिए तैयार रहना। खैर, ये आदत तो ऐसी आदत है जो मैंने बचपन से लेकर के आज तक कभी नहीं छोड़ी है। मैं जब 14 साल का था शायद, तब से ही मैंने 15 से 17 घंटे मेहनत करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में जब आईटी कंपनी में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना शुरू किया तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक वहाँ काम करता था, और उसके बाद 8 से 11 कोई और काम करता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। वहीं पर आईटी मैनेजर बनने के बाद काम ज़्यादा देखने लगा, वक्त ज़्यादा देने लगा, और फिर जब नौकरी से अलग होकर खुद का काम शुरू किया तो भी 15-16 घंटे काम नॉर्मल होता था, और ज़रूरत होती थी तो 18 घंटे भी काम करता था। मैंने कई दिन ऐसे गुजारे हैं जब मैं सुबह 7 बजे जागा, काम करने बैठ गया, उठकर फ्रेश होता था, नहाता था, चाय पीता था, फिर काम करने बैठ जाता था, फिर उठा, खाना खाया और फिर से काम करने बैठ गया, फिर उठा, रात का खाना खाया और फिर से काम करने बैठ गया, और रात को 2 से 3 बजे तक काम करता रहता था। मैं घर से काम करता था, लेकिन मेरे पड़ोसियों को 20-20 दिन तक मेरी शक्ल नहीं दिखती थी।
मैं कोई त्यौहार नहीं मनाता था, कोई छुट्टी नहीं लेता था, क्योंकि मैं गोरे लोगों के लिए काम करता था और उनके हॉलीडे हमसे अलग होते थे। मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं कभी काम को ना नहीं करता था। पूरा दिन और लगभग पूरी रात टाइप करते हुए मेरी उंगलियों में दर्द हो जाता था। सोते हुए मेरे कानों में कीबोर्ड की टक टक सुनाई देती थी, लेकिन मैं काम करते रहता था, करते रहता था, करते रहता था। और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये सब बता करके मैं आपसे सिंपैथी चाहता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका शुक्रिया, और आपके प्यार से ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 18 घंटे मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी अमीर इंसान आपकी मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के सभी अमीर लोगों ने 18-18 घंटे मेहनत करी है, उन्होंने इतना वक्त दिया है, और तब वो बने हैं जो आज वो हैं। बिल गेट्स साहब अपने दफ्तर में पेपर बिछा करके सोया करते थे। मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत मेहनत करी है। इलॉन मस्क, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करी है। जेफ बेजोस ने भी अपने दफ्तर में काम करते हुए वहीं पर पेपर बिछा करके ज़मीन पर सोया है और फिर वापस से काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे एक नहीं बहुत से एग्जाम्पल हैं, और मैं उनमें एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप ज़रूरत पड़ने पर जागने से सोने तक मेहनत करने को, काम करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। मुझे करोड़पति बनाने वाली जो चौथी आदत है वो है कंजूस बनना, कर्ज मिटाना, बचत करना और उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। मैं जब बचत की बात करता हूँ, कई टिप्स देता हूँ बचत करने के लिए और खर्च कम करने के लिए, तो कुछ लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं। वो इन शब्दों से, इन बातों से मेरा अपमान करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस बात को अपमान की तरह लेता ही नहीं हूँ। मैं कंजूस हूँ, और मैं कंजूस होने की उपाधि को एक ताज की तरह अपने सिर पर रखता हूँ, क्योंकि जब मैं कंजूस बना तब से मेरे पास पैसे बचने शुरू हुए। पैसे बचने शुरू हुए तो मैं 8 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज मिटा पाया। उसके बाद फिर मैं पैसे जमा कर पाया, और उसके बाद ही मैं पैसे को इन्वेस्ट करके खुद को अमीर बना पाया। तो अगर आप कंजूस बनने को तैयार नहीं हैं तो अमीर शायद आप बन ही नहीं सकते। अब मैं आज के वक्त उतना कंजूस नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी पैसे को बहुत किफ़ायत से खर्च करता हूँ, और जहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी बचत की आदत को बड़ा करना होगा, अपने कर्ज को मिटाना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप को थोड़ा सा कंजूस बनाना होगा और पैसे बचा करके उसे इन्वेस्ट करना होगा। मुझे करोड़पति बनाने वाली जो 5वीं आदत है वो है उधार ना लेने की आदत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ज़रा भी उधार में खरीदी करी ही नहीं है, लेकिन मैंने उधार में सिर्फ वो सामान खरीदा जिसने मुझे पैसे कमाने में मदद करी, और वो भी तब जब मेरे पास में ये आखिरी ऑप्शन था। पर उसके अलावा मैंने राशन, कपड़े या कोई भी ऐसा सामान उधार में नहीं खरीदा जिसके बिना मेरी लाइफ चल सकती थी। मैंने और मेरी वाइफ ने ऐसे वक्त को भी देखा है जब हम दोनों ने सिर्फ रोटी को नमक और थोड़े से तेल के साथ में खा करके गुजारा किया है। पर हमने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए उधार नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मतलब नहीं ही लेंगे। और उस आदत ने हमें एक ऐसी ऊर्जा दी जिसने हमें करोड़पति बनाने में मदद करी। इसीलिए आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जब तक उधार लेना मजबूरी ना हो तब तक बिल्कुल ना लें, और राशन या ऐसी चीज़ों को तो कभी भी किसी भी हाल में उधार में ना खरीदें। और वो आखिरी आदत, छठी आदत जिसने मुझे करोड़पति बनाया है, वो है पैसे के लिए काम करना। अधिकतर लोग पैसे की बात करने में पाप समझते हैं, और वो बात करना चाहते हैं पैशन की, वो बात करना चाहते हैं मोटिवेशन की, जज्बे की, और इस वजह से वो कुछ करते ही नहीं, बस पैशन का इंतज़ार करते रहते हैं, और इस वजह से कभी पैसे कमा भी नहीं पाते। देखिए साहब, मुझे लिखने का पैशन है। मैंने 2 किताबें लिख दी हैं, तीसरी लिख रहा हूँ, और ये पूरा चैनल लिखने के उस पैशन का नतीजा है। और पैसे वो तो मैं चाहता ही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पैसे की वजह से ये काम नहीं कर रहा हूँ। इस काम से मुझे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ अपने पैशन के लिए। लेकिन मेरा जो पहला काम है, जो मेरा बिजनेस है, वो मैं सिर्फ पैसे के लिए करता था, पैसे के लिए करता हूँ। और मैंने कई बार ऐसे कामों को भी हाथ में लिया है, कई बार ऐसे कामों को हाथ में लेकर के पूरा किया है जिसे कई लोग नकार देते थे, क्योंकि वो काम उनके स्टैंडर्ड का या उनकी सोच से अलग होता था।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे उन कामों के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि आप मेरा अपमान भी करें, क्योंकि आपकी नज़रों में वो काम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। लेकिन मैं उस बात से ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उन कामों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए किया था और मैं अपने काम के लिए पूरी तरीके से ईमानदार था। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं आज भी पैसे के लिए काम करने में हिचकता नहीं हूँ और भविष्य में भी पैसा कमाने के लिए जो काम करूँगा वो सिर्फ पैसे के लिए होगा, पैशन के लिए नहीं। आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप करोड़पति होना चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करिए, और जब पैशन मिल जाए तो उसके लिए काम करिए, पर उसके पहले पैसे के लिए काम करते रहिए, पैसे बनाते रहिए, खुद को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते रहिए। निश्चित रूप से आप करोड़पति बन जाएंगे। अब और कुछ नहीं कहूँगा, पर यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लिखने की शुरुआत करी थी तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैबिट ट्रैकर को प्रमोट करने का मन था, जो कि आपकी आदतों को बदल सकती है। लेकिन अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट ख़त्म होते होते उसकी हिम्मत नहीं बची है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरी आंखें पूरी तरीके से भीगी हुई थी, रिकॉर्ड करते हुए भी 1-2 बार रो दिया हूँ। और अगर अब भी आप मेरे साथ हैं तो बस एक वादा आपसे चाहता हूँ, इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।